नमस्कार, BNN टाइम्स चैनल में आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की ओर। पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष अनुभा मुंजारे ने विश्व जल संरक्षण दिवस पर नगर पालिका प्रशासन पर जमकर साधा निशाना। कहा, नगर पालिका प्रशासन के नाक के नीचे चल रहा स्टाफ डैम को क्षतिग्रस्त करने का कार्य, जिससे जल संरक्षण में हो रही अनियमितता। पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष अनुभा मुंजारे द्वारा विश्व जल संरक्षण दिवस पर जल संरक्षण करने हेतु अनेक उपाय बताए तथा नगर पालिका के द्वारा पेयजल को लेकर राशि बढ़ोतरी पर चिंता जताई गई। बताया गया कि जब हम नगर पालिका में थे उस समय 50 से 60 रुपए लगभग एक कनेक्शन धारी से लिया जाता था, परंतु आज भाजपा की सत्ता होने के बावजूद भी 100 से 120 प्रत्येक कनेक्शन धारियों से वसूले जा रहे हैं। ऐसी स्थिति में उन्होंने जल संरक्षण पर भी सवाल उठाए, जिसमें जिले के रेत माफियों के ऊपर सवाल उठाते हुए नगर पालिका पर भी निशाना साधा। कहा कि स्टाफ डैम को क्षतिग्रस्त किया जा रहा है, जिसमें रेत माफियों को अहम भूमिका है। स्टाफ डैम को क्षतिग्रस्त करने से थामा हुआ जल बहा जाएगा, जिससे रेत निकालने में आसानी होगी। इस मंशा से रेत माफियों के द्वारा कार्य को अंजाम दिया जा रहा है। आज जल दिवस की, विश्व जल दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ, बहुत बहुत बधाई देती हूँ। और जहाँ तक जल की उपयोगिता की बात है तो सबसे पहले तो हम सभी नागरिकों की जिम्मेदारी है कि जल की उपयोगिता के महत्व को तो हम समझ रहे हैं, लेकिन उसका अपव्यय करने से भी बचें, क्योंकि जल नहीं है तो जीवन नहीं है, और जीवन नहीं है तो ये संसार बिल्कुल कुछ भी नहीं है, खत्म है, समाप्त है। तो जल की हम देख रहे हैं कि जितने आसानी से हमको उपलब्ध होता है उतने ही हम उसके महत्व को कम आंकते हैं, और लगातार जल की बर्बादी होती, पानी की बर्बादी होती है। तो हम सभी जिम्मेदार नागरिकों की ये बहुत बड़ी जवाबदारी है कि जल के अपव्यय को हम रोकें। जल को जहाँ तक जितना भी कम से कम खर्च कर सकें हम कम खर्च करें और उसकी बर्बादी को रोकें, और जो लोग अगर इसे बर्बाद करते हैं तो उनमें भी इसके प्रति जागृति लाएं कि जल के महत्व को आप समझें और उसकी बचत करें, क्योंकि जल के बिना, मैंने कहा ना कि जीवन असंभव है। अब जैसा कि हम अपने नगर की बात करें, बालाघाट नगर में हम जल की उपयोगिता की बात करें या जल के हमको जो मिल रहा है उसकी बात करें, तो 2 साल पहले वैनगंगा नदी भी लगभग सूखने की कगार पे आ गई थी। लगभग कितनी गंभीर स्थिति हो गई थी आप सभी को पता है। और यहाँ जो स्टाफ डैम बनाया जाता है नगर पालिका के द्वारा, फरवरी के महीने में वो बन जाता है, जो छोटे पुल के नीचे बनता है। तो वो एक इसलिए बनाया जाता है जिससे ग्रीष्म ऋतु में पानी को रोका जा सके, पानी के बहाव को, और वो पानी फिर शहर की जनता को समय पर उपलब्ध कराया जा सके पाइपलाइनों के माध्यम से। लेकिन अभी हम देख रहे हैं कुछ सालों से समय पर स्टाफ डैम नहीं बनते। ये भी एक मनमानी है प्रशासन की, और सत्ता में जो लोग भारतीय जनता पार्टी के लोग बैठे थे अभी तक नगर पालिका में, उनकी ये बहुत बड़ी लापरवाही है कि समय पर स्टाफ डैम नहीं बने, और उस कारण लोगों को पानी की उपलब्धता सही तरीके से नहीं हो पाई। गर्मी के दिनों में बहुत कठिनाइयों का सामना किया, और जो रेत माफिया से जुड़े लोग हैं, रेत माफिया जो लोग हैं, उन लोगों ने यहाँ तक भी मतलब इतनी निम्न स्तरीय हरकतों पे उतारू हो गए कि स्टाफ डैम को भी लीक करने का काम किया गया, जिससे कि पानी कहीं ना कहीं से बहता रहे और वो रेत जो है उनको रेत निकालने में आसानी हो। ज़्यादा पानी होगा तो वो रेत नहीं निकाल सकेंगे, तो पानी के बहाव को कहीं से भी लीक करके स्टाफ डैम को पानी को बाहर निकाल के और नदी की सतह को उथली करके रेत चोरी करना, ये भी एक काम किया गया, और प्रशासन की नाक के नीचे। तो इस पर भी कोई कार्रवाई अभी तक प्रशासन के द्वारा